हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये मैंने बहुत ही इजी क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, वो अलग मैटर है। मैंने देखा है कि इसमें 40% बच्चे जो गलत करते हैं, ये उनके लिए स्पेशली वीडियो रहने वाली है। वैसे देख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं। तो ये कैसे होता है और ये सारी जानकारी हम बताएंगे। और यहाँ पर जो हमारा ये सवाल है परसेंटेज से है, तो परसेंटेज में जो भी क्वेश्चन बनते हैं टफ से टफ, वो हम कराएंगे। वो कैसे करते हैं एक ट्रिक में बताएंगे। तो ट्रिक क्या है, जैसे कि 25% पहले से आपको पता है 1/4 होता है। 1/4 का मतलब होता है कि जब आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 20 आएगा। तो इसका आंसर कितना, 20 आ जाएगा। कैसे आया वो मैं अभी बताऊंगा कैसे आएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं बात करूं इसका 50% मतलब होता है 1/आधा, यानी कि आधा। तो आधा इसका कर दोगे तो कितना आएगा, हमारे पास 400 आएगा बेटा, है ना। तो इस तरह से 400 निकालोगे क्योंकि 50% मतलब होता है आधा। 100% मतलब 100, तो 100 ही अगर परसेंट होता तो 100 ही वो पूरा 800 हो जाता। बट ऐसा नहीं है, तो हम 50% मतलब आपको मैंने क्या किया, 50% अमाउंट दिया, तो मतलब 400 रुपये आपके पास पहुंच गए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर क्या था, 25% ही आता है, 1/4 दिया। तो 1/4 मतलब 20 जो है आपको मैंने रुपए दिया। दिया या नहीं आपके पास होगा तो देख लीजिएगा अपनी जेब में। अगर बात करें ये बेटा 12.5% है, अगर 12.5% की बात करें तो ये हमारा 600 का कितना होगा। तो इसका भी आप देखिए, 12.5 कितना हमारा बनता है। तो यहाँ पर देखिए 12 दूनी 24, 24 एक 25, तो हम कह सकते हैं ये 25/2 मतलब 200 आ जाए। 25 अट्ठे, तो 1/8 निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं आइए देखिए, 12 दूनी 24, 24 एक 25, 25/200 इसको ले सकते हो। तो आप कैसे लिखोगे, 25/200। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि परसेंटेज जब हटता है बेटा, जब परसेंटेज हटता है बेटा तो क्या आता है, 1/100 आता है। इसी वजह से ये हमने 200 लिख दिया, यानी कि हमारा 2 है उसी को 200 बना दिया परसेंटेज हटाकर। ऑफ का मतलब होता है का, हिंदी में जैसे मैंने लिखा हुआ है का, तो इंग्लिश मीडियम के लिए एक क्वेश्चन ले लिया मैंने। तो 600 का क्या करोगे, क्या 600 का करोगे आप 12.5%। तो कैसे निकालोगे, 0 से 0 2 कैंसिल हो जाएंगे बच्चा, 2 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा 3 बार। तो अब 25 नहीं 75, तो हमारे पास कितना 75 रुपए आपके पास पहुंच गया। देखिए आपके जेब में जरूर होगा 75 रुपए होंगे आपके पास। तो हम कह सकते हैं 600 में से अगर 12.5% निकालेंगे तो 75 रुपए आपके पास होंगे, यस या नो। अगर बात करें किसी संख्या में 20% की वृद्धि, यानी जो 20% है उसकी वृद्धि की जाए और 40% की कमी की जाए, तो उस संख्या में वृद्धि या कमी होगी वो ज्ञात करना है आपको। ये क्वेश्चन करते हैं, कैसे करते हैं, इसकी अप्रोच क्या है वो जानिए। जैसे मैं बात करूं, x हमारा सक्सेस जो होता है डायरेक्ट लगता है, कैसा लगता है, x होता है यानी वृद्धि या कमी कह सकते हो। फिर से y में आप कह सकते हो वृद्धि या कमी, क्या कह सकते हो, y में वृद्धि या कमी हो रही है। तो आप यहाँ पे प्लस माइनस का यूज कर सकते हो, मैं अभी बता रहा हूँ कैसे करना है। यहाँ पे x हमारा जो टर्म आएगा, फिर y इंटू टर्म आएगा, नीचे हम 100 करेंगे। तो ये पूरा यानी प्रतिशत वृद्धि हुई है या कमी हुई, ये हम निकाल के बता देंगे। मान लो कि आपने यहाँ पर किया x में वृद्धि हुई, y में कमी हुई, तो y माइनस कर दोगे। अगर आपने यहाँ पर x y की मल्टीप्लाई की, तो आपको पता है कि प्लस माइनस से जब टकराना होता है, तो प्लस माइनस से टकराना होता है तो बच्चा का आंसर आता है हमारा माइनस का ही आंसर आता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बोलो यस या नो। तो इस तरह से आप कह सकते हो बच्चा कि हमारे पास जब कमी निकालना हो, किसी संख्या में वृद्धि या कमी हो रही है, तो हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। यानी पहला टर्म, इसी को हम यूज करते हैं फार्मूले के थ्रू। कैसे है, x में हमारा 20 की वृद्धि हो गई, यानी कि प्लस का हमारा 20 रहेगा, प्रतिशत का निशान लगा लो मन हो तो। अब बोला 40% कमी, तो मैंने बोला कि कमी हो रही है तो हम माइनस का यूज करेंगे, तो माइनस y में कमी हो रही है, कितना 40 की कमी हो रही है बेटा। तो यहाँ पर देखो, जब x और y की मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस माइनस माइनस ही आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। और यहाँ पे x हमारा क्या है, 20 है बेटा, क्या है 20 है। और हमारे पास y क्या है, हमारे पास 40 है बेटा, क्या है 40 है। तो इस तरह से हम बच्चा यहाँ पर लिखेंगे 100, क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग ये होगा। तो आप कह सकते हो 0 से 2 जीरो हमने कटप्पा तरह काट दिया, और मैंने बोला 2 चक्कू 8, और मैंने बोला 40 में से 20 किया तो 20, और 20 और 8 जुड़ जाएंगे क्योंकि सेम सिंबल है, तो हम कह सकते हैं 28% की क्या हुई है बेटा, कमी हुई है उस संख्या में। तो यही हमारा फाइनल क्या है, आंसर है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये कैसे निकालते हैं, देखो 25 में आपको क्या करना है, प्रतिशत हटाना है, नीचे आएगा 100, और का मतलब होता है बेटा गुणा, तो हम कह सकते हैं गुणा का निशान लगाओ, 80 करोगे। तो आप कह सकते हो एक यहाँ पे 25 का टेबल पढ़ो, 25 चौके 100, 4 से इसको काटो 2 बार, तो हम कह सकते हैं 20 आंसर
आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्या है, बी का आंसर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 800 और यहाँ पे 50 का मतलब होता है 50/100। क्यों बेटा? क्योंकि प्रतिशत हटेगा हमारे पास, नीचे 100 आएगा बेटा। तो हम कह सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 अट्ठे 40 होता है बेटा, और 1 जीरो पहले से ले रखा है तो 400 आ जाएगा आंसर। बोलो हाँ कि ना? तो इस तरह से मैंने दोनों तरीके से समझा दिया आपको। कैसा लगा है बताइएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा। क्यों? क्योंकि आपको हम डेली पढ़ाने वाले 5 बजे और 9 बजे। 9 बजे हमारा जो है, हमारा क्या चलेगा, वो चलेगा क्या, थ्योरी का पार्ट चलेगा। और जो 5 बजे है सेशन हमारा, शाम को 5 बजे डेली, वो हमारा रहेगा पी बाई क्यू पे आधारित। जो भी हमारे एग्जाम रिसेंट होंगे उस पर हम लोग पी बाई क्यू करने वाले हैं, चाहे पुलिस का हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी ग्रुप डी और बाकी जो अन्य एग्जाम होते हैं उनको देखते हुए, टारगेट करते हुए हम सारी क्लास लेने वाले हैं। मैथ में आपको टेंशन और घबराने की जरूरत नहीं है। जीके जीएस के लिए मैम आ रही है, वो पढ़ाती हैं आपको रिकॉर्डेड क्लास में, और आपको करंट अफेयर कराती हैं। तो आप चैनल से जुड़िए, मस्त है सब, ठीक है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बढ़िया से मेहनत करिए और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों में बताएंगे, ठीक है। तो ये हम बिल्कुल सीरीज स्टार्ट करेंगे, रोकेंगे नहीं। ओके, तो कैसी लगी सीरीज बताइएगा, ये भी आपको धुआंधार करना है। तो मैं आते ही सबसे पहले ये आपको बताऊंगा कि आपको करना कैसे होता है, फार्मूले क्या होते हैं। फार्मूले आपको मैंने ये दिया हुआ है, परसेंटेज का रूल क्या है वो मैंने बता दिया है। तो इस तरह से मैंने कोशिश की है कि परसेंटेज के बारे में थोड़ा बहुत जानूं। फिर हम क्वेश्चन करेंगे, टफ है इसीलिए मैंने नहीं कराया, लेकिन आप धीरे धीरे बेसिक पढ़ लो कहीं से, या यहीं पे पढ़ लेना, मेरी जो शाम को 9 बजे रहेगी क्लास उसमें। और उसके बाद पी बाई क्यू मेरे साथ करिएगा 5 बजे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, टेक केयर, ठीक है।